हमारे स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नोटिफिकेशन को ऑल से सेट करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। और आपके कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। मैं हूं पलाश एड़ाओ और लेकर आ गया हूं एक बार फिर स्पोर्ट्स की बात एपिसोड। ये 7वां एपिसोड मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। स्पोर्ट्स की बात एपिसोड काफ़ी अरसे के बाद फिर से हम वापस आ रहे हैं। लगभग हो गया होगा ये हफ्ता ही पकड़ लीजिए, 4-5 दिन। और 4-5 दिनों के बाद हम फिर से वापस आ रहे हैं। कुछ बिज़ी थे काम में, और काम में बिज़ी होने की वजह से हम आपसे नहीं जुड़ पाए, जिसके लिए क्षमा चाहते हैं हम आपसे। लेकिन हम अपने दर्शकों को भी नहीं भूलते हैं जो हमें स्पोर्ट्स क्लब पर फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो हमें देखते हैं, और उनको हम कतई नहीं भूल पाते और भूलेंगे भी नहीं, आगे भी नहीं भूलेंगे। तो लेकर आ गए हैं स्पोर्ट्स के बाद एपिसोड एक बार फिर। और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं अब तक, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। हम 4-5 दिन नहीं भी जुड़े हम आपके साथ, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े रहे, यही तारीफ़ के काबिल है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे साथ बने रहे ऐसे ही स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और ऐसे ही बने रहिए साथियों। तो चलिए स्पोर्ट्स की बात एपिसोड 7वें एपिसोड की आज शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। काफ़ी कुछ घटा कुछ पिछले हफ्तों में। बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच जो मनमुटाव, जो विवाद हुआ, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका बनाम भारत के बीच जो पहला टेस्ट खेला जाना है। तो साउथ अफ्रीका सीरीज़ से पहले भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका पहुंच गई है, और जिसकी जानकारी ट्वीट करते हुए बीसीसीआई ने दी है। विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, इनकी तस्वीर इन्होंने ट्वीट करते हुए फ़ोटो भेजी है और जानकारी दी है कि दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुकी है भारतीय टीम। और रोहित शर्मा, बता दें आपको, इस टेस्ट सीरीज़ से बाहर है। अभ्यास कर रहे थे मुंबई में, और अभ्यास करते समय उन्हें बाएं हाथ में उनको चोट आ गई थी, इंजरी हुई बाएं हाथ में अभ्यास करते समय। तो जिस वजह से वो बाहर हो गए हैं इस टेस्ट सीरीज से, और उनकी जगह गुजरात के सलामी बल्लेबाज प्रियांक पांचाल को टीम में शामिल कर लिया गया है। तो प्रियांक पांचाल आपको देख सकते हैं 18 सदस्य स्क्वाड में तो शामिल कर ही लिया है उन्हें, लेकिन हो सकता है वो प्लेइंग 11 में थोड़ा सा लेट आए, लेकिन हो सकता है इस सीरीज़ में ना आए, अगली सीरीज़ में उनको फिर मौका मिले। तो प्रियांक पांचाल को शामिल कर लिया गया है 18 सदस्य स्क्वाड में। और बता दें आपको, रोहित शर्मा इस टेस्ट में वाइस कप्तान चुने गए थे, लेकिन अब वाइस कप्तान की कमान जो है अजिंक्य रहाणे को मिल सकती है एक बार फिर। तो उसके बाद बता दें आपको 3 ओडीआई सीरीज़ भी खेली जानी है। ओमिक्रॉन के चलते 4 T20 जो मैचेस थे उसे रद्द कर दिया गया, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया है। वो कभी भी आगे खेली जा सकती है, उसकी तारीख अभी भी तय नहीं है। तो 4 T20 जो मैचेस है उसको फ़िलहाल हटा दिया गया है, और 3 ओडीआई और 3 टेस्ट मुकाबले ही इस साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम खेलेगी साउथ अफ्रीका के साथ। तो 3 ओडीआई अंत में खेली जानी है 3 टेस्ट मुकाबलों के बाद, और ओडी सीरीज़ में हालांकि रोहित शर्मा अवेलेबल रहेंगे। तो उसके बाद अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। अगली खबर विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच की है। विराट कोहली ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे जो सवाल किए गए थे उन सवालों का उन्होंने अलग अलग तरीके से जवाब दिया है, और अपने ही अंदाज में उन्होंने ये जवाब दिए हैं। और उससे पहले बता दूं आपको, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली एक चैनल से बातचीत करते समय उन्होंने
अपने इंटरव्यू में विराट कोहली के बारे में, कप्तानी के बारे में उन्होंने बताया था कि विराट कोहली को कप्तानी से हटाने से पहले हमने उनसे बात की थी और फ़ोन कॉल पर भी उनसे बात की थी और उनको समझाया भी था T20 में कि T20 वर्ल्ड कप से पहले कि T20 की कप्तानी आप मत छोड़िएगा, क्योंकि T20 की कप्तानी यदि आप छोड़ते हैं तो आपको T20 की कप्तानी यदि आप छोड़ते हैं तो आपको वनडे की भी कप्तानी छोड़नी पड़ेगी। पूरे वाइट बॉल क्रिकेट में आपको कप्तानी से हटना पड़ेगा। वाइट बॉल क्रिकेट के फॉर्मेट में आपको कप्तानी से हटना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ बयान दिया था बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने। अब बात ये होती है कि सौरभ गांगुली अलग कहते हैं, विराट कोहली अलग कहते हैं। विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी कप्तानी को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसी कोई किसी ने पूछा नहीं कप्तानी से हटाने से पहले। ओडीआई बता दो आपको, ओडीआई फॉर्मेट से कप्तानी से हटा दिया गया था विराट कोहली को। पहले तो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से पहले T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। T20 वर्ल्ड कप समाप्त होने के बाद IPL से भी उन्होंने RCB की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। तो अब उसके ये सब हो जाने के बाद BCCI ने एक फैसला किया कि विराट कोहली के जगह रोहित शर्मा को ही ODI क्रिकेट फॉर्मेट में टीम की कमान सौंपी जाए, ताकि वाइट बॉल क्रिकेट में वो अपनी योजना सही तरीके से बना सके, अपनी प्लानिंग सही तरीके से कर सके। ये कोई गलत किया नहीं BCCI ने, लेकिन सवाल ये था कि विराट कोहली से पूछा या नहीं, BCCI ने विराट कोहली से बात की या नहीं। सौरभ गांगुली ने तो कहा कि हमने बात की थी विराट कोहली से, लेकिन विराट कोहली ने कहा कि मुझे तो किसी ने पूछा नहीं। तो ये अब मनमुटाव देखने को मिल रहा है, विवाद देखने को मिल रहा है और काफ़ी कुछ सवाल भी BCCI के बारे में काफ़ी कुछ जवाब उन्होंने दिए विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अब अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। इस पर तो चर्चा चलती रहेंगी, लेकिन हम अब आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि और भी खबर बाकी है, तो और भी खबर हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, और 2-4 दिन में जो भी खबरें हैं वो आगे उन पर भी हम बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं EPL की। EPL के 2 अन्य मैच जो है वो स्थगित कर दिए गए हैं, जो वेरिएंट आया है नया, उसके वजह से EPL के 2 अन्य मैच जो है वो गुरुवार को स्थगित करने पड़े हैं। बता दें आपको, EPL में कोविड-19 का साया जो है वो मंडरा रहा है। कोविड-19 की एंट्री हो गई है EPL में। जो इंग्लैंड फुटबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, इंग्लैंड फुटबॉल की जो प्रतियोगिता है, माफ़ कीजिएगा, इंग्लैंड की जो फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है, तो इंग्लैंड प्रीमियर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में कोविड-19 का साया आ गया है, साया मंडरा रहा है। तो कोविड-19 के कुछ जो कोविड-19 से जो संक्रमित मरीज़ है वो पाए गए हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो कुछ खिलाड़ी इसमें कोविड पॉजिटिव भी पाए गए हैं, तो जिसके वजह से 2 अन्य मैच जो है वो स्थगित कर दिए गए हैं गुरुवार को। तो ये थोड़ा सा खतरे की घंटी है EPL के लिए। अब अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद पाकिस्तान सीरीज़ जो है, पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ जो है खतरे में, और इसमें 3 खिलाड़ी जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोविड का खतरा यहाँ पर भी मंडरा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ जो है यहाँ पर भी कोरोना का साया जो है मंडरा रहा है। तो कोविड जो है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है साथियों, कोविड अभी भी जारी है।
तो आप भी मास्क लगाइए। एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी ये कहता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क लगाइए और सैनिटाइज़र समय समय पर ज़्यादा यूज़ कीजिए। पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ खतरे में है इस समय। 3 T20 मैचों की ये श्रृंखला है और इसमें अकील हुसैन और शेर होप जो वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज है, वो भी कोविड पॉजिटिव। दरअसल ये पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, माफ़ कीजिएगा, श्रीलंका नहीं बल्कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, जिसमें 3 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ सीरीज़, फिर से एक बार बता दूं आपको, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की ये सीरीज़ है, 3 T20 मैचों की श्रृंखला है और जिसमें कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं 3 खिलाड़ी। शेर होप वेस्ट इंडीज़ के, अकील हुसैन और जस्टिन ग्रीव ये भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी शेर होप भी कोविड पॉजिटिव पाए गए और 2 सहयोगी सपोर्ट स्टाफ वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोविड की घुसपैठ हो गई है वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान सीरीज़ के अंदर, तो अब इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगली खबर पर बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एशेज सीरीज़ जो दूसरी सीरीज़ शुरू हो गई है, एशेज सीरीज़ का जो दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें कमिंस जो है टीम को कप्तानी कर रहे थे पहले टेस्ट मुकाबले में, लेकिन अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में वो नहीं खेल रहे हैं और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया दूसरे टेस्ट मुकाबले से, क्योंकि कोरोना के संपर्क में आए थे, कोविड के संपर्क में आए हैं। कोविड-19 से जो है उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। कोविड-19 में वो संपर्क में आ गए हैं किसी के, और इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद ही उन्होंने बताया। जो बोर्ड है उनको जानकारी दी ट्वीट करते हुए, और खुद उन्होंने अपनी जो है जिम्मेदारी भरी, जो जिम्मेदार नागरिक की जो जिम्मेदारी होती है वो उन्होंने पूरी तरह से निभाई है और उन्होंने खुद अपनी जानकारी दी। कोविड से संपर्क में आने के कारण वो दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर रह रहे हैं। और कप्तान की जो कमान है, जो कप्तान है टेस्ट टीम की ऑस्ट्रेलिया की जो कप्तानी है, वो स्टीव स्मिथ एक बार फिर कप्तानी करते हुए नज़र आए हैं। तो स्टीव स्मिथ को कप्तानी के रूप में देखते हुए फैन बहुत ही खुश हुए। ऑस्ट्रेलिया के दर्शक भी बहुत बढ़िया अंदाज में दिख रहे थे। स्टीव स्मिथ को फिर से अपने पुराने अंदाज में दिखते हुए बहुत खुशी मना रहे थे ऑस्ट्रेलिया के जो दर्शक है, और हमें भी अच्छा लगा कि स्टीव स्मिथ फिर से एक बार कप्तानी में कमबैक कर रहे थे। मेलबर्न स्टार्स को मिली हार, सिडनी सिक्सर्स को मिली जीत और मैक्सवेल का शतक गया बेकार। मेलबर्न स्टार्स को मिली हार और मैक्सवेल का शतक गया बेकार, क्योंकि मैक्सवेल ने 103 रन की पारी खेली, लेकिन इस 103 रनों की पारी जो है कामयाबी पारी हासिल नहीं हुई, क्योंकि मेलबर्न स्टार्स को जीत नहीं दिलवा सके ग्लेन मैक्सवेल। और दूसरी तरफ जो है हेनरिच फिलिप जो है उनकी टीम जीतने में कामयाब हुई, जहां पर उन्होंने बढ़िया पारी 61 रनों की भी पारी खेली थी और बढ़िया पारी रही थी, और जिसके बदौलत BBL में सिडनी सिक्सर्स को जो है जीत हासिल हुई और सिडनी सिक्सर्स अब पायदान में ऊपर पहुंच गई है। बता दें आपको, मैक्सवेल ने 57 बॉल में 103 रनों की पारी खेली और टीम का स्कोर जो है 177 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में पहुंचा दिया। उधर देखा जाए तो सिडनी सिक्सर्स की भी शुरुआत जो है अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उसके चलते भी फिर भी जो अंत मिडल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी होने के चलते जो है सिडनी सिक्सर को जीत हासिल हो गई। इस मैच के दौरान मैन ऑफ द मैच जॉश फिलिप को चुना गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी। हालांकि वो शतक लगाने में चूक गए, लेकिन टीम को
जितवा गए और जिसके चलते वो मैन ऑफ द मैच रहे। अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उसके बाद बात करते हैं द ग्रेट पूर्व क्रिकेटर सनी गावस्कर की। सनी गावस्कर ने विराट और बीसीसीआई पर जो विवाद है उस पर बात करते हुए एक चैनल के दौरान उन्होंने कहा है कि इस विवाद को मत बढ़ाओ, इस विवाद को यहीं रोक दीजिए और इस विवाद को बढ़ाने से भारतीय क्रिकेट को ही नुकसान है। तो इस विवाद को जितने जल्दी ख़त्म किया जाए उतने जल्दी ख़त्म कीजिए। अब विराट ने साफ अपना बयान दिया है तो अब सवाल बीसीसीआई से करना चाहिए और बीसीसीआई से सवाल करके इस विवाद को जल्द से जल्द मिटा देना चाहिए। तो सही कहा सनी गावस्कर ने भी और हम भी सहमत हैं उनकी बात से। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का। अब बात आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की कर लेते हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ट्रेविस हेड 16 स्थान ऊपर जो है आ गए हैं। पायदान में 16 स्थान ऊपर चढ़ के वो आप 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं, टॉप 10 में पहुंच गए हैं ट्रेविस हेड। वहीं बता दें मार्नस लागोशा ने भी जो है दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बता दें आपको प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे ट्रेविस हेड, 152 रनों की पारी खेली थी उन्होंने और जिसके चलते अब वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 पर काबिज हो गए हैं, टॉप 10 पर पहुंच गए हैं। मार्नस लागोसानी जो है इंग्लैंड के खिलाफ पहले पारी में 74 रनों की पारी खेली थी जिसके चलते अब वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो मार्नस लागोसानी और जो है ट्रेविस हेड, इनका जलवा ही है ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाजों का। अब उधर ढाका टेस्ट में जो है पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहीं डेविड वार्नर जो है 3 स्थान ऊपर उठकर वो है अब 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो वहीं बात हम कर लेते हैं डेविड मलान की। वो भी कुछ उन्हें भी फ़ायदा हुआ है। इंग्लैंड के बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर, बहुत ही आक्रामकशाली बल्लेबाज डेविड मलान, उन्हें भी फ़ायदा हुआ है। तो वहीं 17 स्थान ऊपर उठकर डेविड मलान 77वें पायदान पर पहुंच चुके हैं और विराट को नुकसान हुआ है, एक पायदान खिसक कर वो आप 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रविंद्र जडेजा 30वें स्थान पर हैं। तो वहीं गेंदबाजी की लिस्ट में यदि देखा जाए तो ऑली रॉबिन्सन जिन्हें 4 पायदान का फ़ायदा हुआ है, वो 31वें पायदान पर पहुंच चुके हैं, 4 पायदान ऊपर उठकर। तो वहीं मार्क वुड 50वें स्थान पर है, उन्हें भी 2 पायदान का फ़ायदा हुआ है। वहीं पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम, आक्रामक बल्लेबाज, उन्हें भी नुकसान हुआ है, 1 पायदान का 8वें स्थान से वो सीधा 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं पैट कमिंस तेज गेंदबाज जो है गेंदबाजी की रैंकिंग में सबसे आगे चल रहे हैं। तो वहीं जडेजा 3रे, अश्विन 2रे पर कायम हैं और शाहीन अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन करने वाले वो भी 3रे स्थान पर है, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी। वहीं फवाद आलम 20वें स्थान पर है। वहीं ऑलराउंडर की लिस्ट में जेसन होल्डर नंबर 1 पर, अश्विन 2रे पर कायम, 3रे पर जडेजा और 4थे पर शाकिब अल हसन है। तेज़ गेंदबाजी में एक बार फिर हम देख लेते हैं, फवाद आलम को 7 पायदान का फ़ायदा हुआ है, 20वें स्थान पर है। वहीं 8 पायदान का फ़ायदा 18 स्थान पर मोहम्मद रिजवान है। तो साजिद खान 49वें स्थान पर है, 52 स्थान ऊपर चढ़ गए हैं और 49वें स्थान पर वो भी पहुंच गए हैं। तो कुछ इस प्रकार है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। तो इस स्पोर्ट्स की बात एपिसोड 7वें एपिसोड में इतना ही, फिर 8वें एपिसोड में हम जल्द ही मिलते हैं। आप देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में यदि आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।